नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आइए जानते हैं रास्ते में मंदिर देखकर हमें प्रणाम क्यों करना चाहिए। प्राचीन भारत की धरती पर जहां हर पग पग पर देवताओं की उपस्थिति मानी जाती थी, वहीं एक नगर था सौरपुर। यह नगर नदियों, वनों और मंदिरों से सुशोभित था। वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धवल। उसका ज्ञान दूर दूर तक विख्यात था। वैदिक मंत्रों से लेकर दर्शन शास्त्र तक ऐसा कोई शास्त्र न था जिसमें उसे निपुणता ना हो। परंतु ज्ञान के साथ साथ उसमें एक विष भी पनप रहा था, अहंकार का विष। धवल अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानता था। वह सोचता था, मुझे ईश्वर के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, मेरा मन ही मेरा मंदिर है। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। रोज जब वह गुरुकुल से लौटता, रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर पड़ता था। वहां नगर के सभी लोग सिर झुकाते, प्रणाम करते और आगे बढ़ते, पर धवल सदा सीधे निकल जाता, बिना देखे बिना झुके। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे रोक लिया और प्रेम से बोले, बेटा, ईश्वर के सामने सिर झुकाना केवल परंपरा नहीं, आत्मा की विनम्रता है। धवल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुजारी जी, क्या ईश्वर को मेरे झुकने की आवश्यकता है? यदि वह सर्वज्ञ है तो मेरे हृदय के भावों को भी जानते होंगे। पुजारी चुप हो गए, पर उस दिन मंदिर की घंटियां कुछ विशेष सी ध्वनि कर रही थी, मानो भगवान कुछ कहना चाहते हो। उस रात धवल को एक स्वप्न आया। वह एक रहस्यमय वन में भटक रहा था। चारों ओर अंधकार था। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसके मध्य में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल, डमरू, जटाओं में बहती गंगा और भस्म से लिप्त अंग। शिव की आंखों में करुणा भी थी और चेतावनी भी। भगवान बोले, धवल, तूने शास्त्र पढ़े पर मेरा साक्षात्कार नहीं किया। जो अहंकार से भरा हो वह मेरे निकट कैसे आ सकता है? धवल कांपते हुए बोला, प्रभु, प्रभु हो, मैं तो सदैव आपको हृदय में बसाता हूँ, शरीर को क्यों झुकाऊं? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, जिसमें श्रद्धा हो वह शरीर भी झुकाता है। अहंकार से भरे मन को जब तक विनम्रता का झटका ना लगे, वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। जब तू मंदिर के सामने से गुजरता है और झुकता नहीं, तब तू अपने अहंकार को सींचता है। क्या तू जानता है, एक क्षण का झुकाव वर्षों के तप से अधिक फलदायी हो सकता है। धवल की आंखों से अश्रु बह निकले। वह धरती पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं अपने ज्ञान के गर्भ में अंधा हो गया था। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब अगली बार मेरा मंदिर तेरे सामने आए तो सिर जरूर झुकाना, केवल रीति नहीं, श्रद्धा के साथ। वह झुकाव तुझे मुझसे जोड़ देगा। सुबह धवल की आंखें खुली। उसका चेहरा शांत था, दृष्टि कोमल और हृदय नम्र था। अब वह जब भी मंदिर के पास से निकलता, सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेता, कभी कभी रुककर द्वार पर बैठता, भक्ति के 2 शब्द गाता और फिर आगे बढ़ता। नगर में लोग चकित थे, धौल में ऐसा परिवर्तन कैसे? पुजारी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है तभी आत्मा का उद्धार होता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि प्रणाम करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का झुकाव है। मंदिर देखकर हाथ जोड़ने का यह छोटा सा कर्म हमारे भीतर छिपे अहंकार को रोज थोड़ा थोड़ा काटता है। जो झुकना सिखाता है वही ईश्वर को पा सकता है। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर रास्ते में मंदिर पड़े तो हमें अपना सर जरूर झुका लेना चाहिए और भगवान को नमन करना चाहिए। भगवान हमारे सिर्फ सिर झुकाने से भी, प्रणाम करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा का जितना ही फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर ये छोटा सा कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।